ओम शांति। 14 अप्रैल 1983 की अव्यक्तवाणी कंटिन्यू करते हैं। पार्टियों के साथ अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात है। सदा साक्षीपन की स्थिति में स्थित रहते हुए ड्रामा के हर दृश्य को देखते हो। अब पूछ रहे हैं, साक्षीपन की स्थिति द्वारा ड्रामा के अंदर हीरो पार्ट बजाने में सहयोगी होती है। ये साक्षीपन की स्थिति ड्रामा के पार्ट में हीरो पार्ट बजाने में सहयोग देती है हमें, इसलिए अटेंशन प्लीज। तो ड्रामा में पार्ट बजाते साक्षीपन की स्थिति में स्थित रहे। अगर साक्षीपन नहीं तो हीरो पार्ट बजा नहीं सकते। हीरो पार्टधारी से साधारण पार्टधारी बन जाते हैं। साक्षीपन की स्टेज सदा ही डबल हीरो बनाती है। एक हीरे समान बनाती है और दूसरा हीरो पार्टधारी बनाती है। साक्षीपन अर्थात देह से न्यारे आत्मा मालिकपन की स्टेज पर स्थित रहे। देह से भी साक्षी मालिक, इस देह से कर्म कराने वाली करने वाली नहीं। ऐसी साक्षी स्थिति सदा रहती है। साक्षी स्थिति सहज पुरुषार्थ का अनुभव कराती है, क्योंकि साक्षी स्थिति में किसी भी प्रकार का विघ्न या मुश्किलात आ नहीं सकती। ये है मूल अभ्यास। यही साक्षी स्थिति का पहला और लास्ट पार्ट है, क्योंकि लास्ट में जब चारों ओर की हलचल होगी तो उस समय साक्षी स्थिति से ही विजयी बनेंगे। तो यही पाठ पक्का करो, साक्षीपन का। अच्छा, दूसरी पॉइंट है, सदा अपने को संगम योगी श्रेष्ठ आत्माएं समझते हो। समझते हैं सभी? हाँ जी बाबा। संगम युग श्रेष्ठ युग है, परिवर्तन युग है, आत्मा और परमात्मा के मिलन मेले का युग है। ऐसे संगम युग के विशेषताओं को सोचो तो कितनी है। इन्हीं विशेषताओं के स्मृति में रह समर्थ बनो। जैसी स्मृति वैसा स्वरूप स्वतः बन जाता है। तो सदा ज्ञान का मनन करते रहो। मनन करने से शक्ति भरती है। अगर मनन नहीं करते, सिर्फ सुनते सुनाते, तो शक्ति स्वरूप नहीं। लेकिन सुनाने वाले स्पीकर बनेंगे। आप बच्चों के मनन का चित्र भक्ति में भी दिखाया है। कैसे मनन करो? वह चित्र याद है? विष्णु का चित्र नहीं देखा? आराम से लेटे हुए और मनन कर रहे हैं, सिमरन कर रहे हैं, है ना, शेष शैया पे सिमरन कर मनन कर हर्षित हो रहे हैं। ये किसका चित्र है? शैया देखो कैसी है। सांप को शैया बना दिया, अर्थात विकार अधीन हो गए। उसके ऊपर सोया है। नीचे वाली चीज अधीन होती है, ऊपर मालिक होते हैं। माया जीत बन गए तो निश्चिंत। माया से हार खाने की, युद्ध करने की कोई चिंता नहीं। तो निश्चिंत और मनन करके हर्षित हो रहे हैं। ऐसे अपने को देखो, माया जीत बने हैं। कोई भी विकार वार न करे। रोज नई नई पॉइंट स्मृति में रख मनन करो तो बड़ा मजा आएगा। मौज में रहेंगे, क्योंकि बाप का दिया हुआ खजाना मनन करने से अपना अनुभव होता है। जैसे भोजन पहले अलग होता है, खाने वाला अलग होता है, लेकिन जब हजम कर लेते तो वही भोजन खून बन शक्ति के रूप में अपना बन जाता है। ऐसे ज्ञान भी मनन करने से अपना बन जाता है। अपना खजाना है, ये महसूसता आएगी। तो ज्ञान का ऐसे मनन चिंतन करे कि उन पॉइंट्स में हम अपने आप को समा दे और उसका स्वरूप बन जाए।
तो ज्ञान का खजाना भी अपना महसूस होगा। अच्छा, 28 जून 2025 शनिवार, मम्मा के गुण और शक्ति का होमवर्क है। इकोनॉमी के गुण द्वारा श्रेष्ठ एवं कुशल प्रबंधक की शक्ति। मम्मा का यज्ञ से बहुत स्नेह था। वे कहा करती थी कि यज्ञ की कोई भी चीज बेकार नहीं जानी चाहिए। मम्मा एक एक दाने का भी विशेष ध्यान रखती थी। मम्मा कहती, गेहूं का एक दाना भी मोहर के बराबर है। इस इकोनॉमी के गुण से वे कुशल प्रबंधक बन गई। यज्ञवत्सों की स्थूल सूक्ष्म आध्यात्मिक पालना भी की, लेकिन इकोनॉमिक्स से चलना भी सिखाया। तो हम भी मम्मा के इस गुण का अनुसरण करते हुए यज्ञ की संभाल करें, एक नामी और इकोनॉमी वाले बने। अच्छा, हम भी इसका विशेष अटेंशन दें कि एक नामी और इकोनॉमी पर मम्मा समान हम अपने आप को दृढ़ रखें। अच्छा, ओम शांति।